हेलो क्लास 12। पिछले क्लास में हमने उमाशंकर जोशी जी की कविता पढ़ी थी, छोटा मेरा खेत। उनकी हमें और एक कविता पढ़नी है, बगुलों के पंख। तो आज हम बगुलों के पंख कविता करेंगे। उमाशंकर जोशी जी की यह कविता संध्याकालीन आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते बगुलों के श्वेत पंखों के सौंदर्य और संध्या के समय जो आकाश में प्राकृतिक दृश्य है उनका वर्णन किया गया है। कवि के मन में पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण वे यहाँ कर रहे हैं और यह एक दृश्य कविता है, क्योंकि कविता के माध्यम से हमें वह दृश्य, संध्या का वह दृश्य और पंक्तिबद्ध जो उड़ रहे हैं बगुलों के झुंड, उनका दृश्य सामने नज़र आता है। कविता आपके पास है क्योंकि बुक्स आपने स्कूल से ले लिए होंगे। तो कविता की पंक्तियाँ हैं। नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। तो वे कह रहे हैं कि सांझ के समय नभ आकाश में पांति बंद मतलब पंक्तियों में जो बगुले के झुंड उड़ रहे हैं, उनके पंख, श्वेत पंख, उनके आँखों को ऐसा लग रहा है मानो चुरा कर ले जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक वे उड़कर जा रहे हैं वहाँ तक कवि उन्हें निहार रहे हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। और वे साथ ही साथ संध्या का वर्णन कर रहे हैं। उस संध्या समय में जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और उससे अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि हो रही है, उस समय का वे वर्णन कर रहे हैं कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और तैरती सांझ की श्वेत काया, और जो सूर्य की किरण है वह उन पर कैसा सौंदर्य बिखेर रही है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये संध्या का जो सौंदर्य है वह उन्हें अपनी माया के आकर्षण में बांधता जा रहा है। उसे कोई तनिक रोक रखो, और वे चाहते हैं कि इस दृश्य को कोई रोक कर रखे, क्योंकि यह गतिमान है और यह चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। तो इसे कोई रोक कर रखे और थोड़ी देर के लिए वह इसे ठहर कर उसका आनंद ले सके। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पांति बंद बगुलों के पंख। और वे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो उनकी आँखों को ये दृश्य, बगुलों के जो पांतिबंद जो दृश्य हैं और जो संध्या का दृश्य है, वे उनके आँखों को चुरा लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ही वे अपनी आँखों को भी ऐसा लग रहा है कि जाने देने वाले हैं। इसीलिए वह उन दृश्यों को रोकने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस तरह से उन्होंने इस कविता में संध्या काल का वर्णन किया है और साथ ही साथ बगुलों के झुंड का वर्णन किया है। इस कविता के भावार्थ को आपकी अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।